नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है बुद्धिमान बहू। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। सुबह सुबह कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और हर तरफ कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा था। सुबह के 5:30 बज चुके थे। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। घर के सभी सदस्य अपने अपने रजाइयों में घुसे हुए थे। पर यह क्या, घर की बहू मंजरी घर के पीछे की तरफ बने हुए बाड़े की सफाई कर रही थी। इतनी तेज ठंड में भी वह कांपते हुए हाथों से गाय का गोबर उठा रही थी। साथ ही साथ मन ही मन कूद रही थी कि हे भगवान, जल्दी जल्दी काम निपटा लूं, नहीं तो अम्मा जी मेरा जीना हराम कर देंगी। ऊपर से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। परंतु वह कितनी भी कोशिश कर रही थी पर उसके हाथ पैर तेज चल ही नहीं रहे थे। 5:30 बज चुके थे। 6:30 बजे तक यह काम निपटा कर वह नहा धोकर चौका में नहीं घुसी तो उसकी सास अपना राग सुनाना शुरू कर देंगी। 6:30 बजे तक तो बिस्तर में चाय चाहिए होती थी उनको। उसके पति किशन को भी तो इस समय जगाना होता था। उसके बाद उसकी सास वहीं बिस्तर पर बैठकर अपना फरमान जारी करती रहती थी। 7:30 बजे तक किशन का टिफिन भी तैयार करना होता था उसे। आखिर नौकरी के लिए उसे रोज शहर जो जाना पड़ता था। मंजरी के शादी को अभी 7 महीने ही हुए थे। शादी से पहले कितना कुछ कहा था उसके ससुराल वालों ने, बेटा शहर में नौकरी करता है, हमारे यहाँ तो काम करने के लिए नौकर है, हमने गाय तक पाल रखी है, घर में खूब दूध दही होता है, हम तो ताज़ी चीज़ें ही खाते हैं, बस हमारे घर में आराम से खाओ पियो और मस्त रहो। मंजरी ने सोचा था कि शादी के बाद उसे उसके पति के साथ शहर में रहने को मिलेगा। पर हाय रे उसकी किस्मत, कितनी कोशिश की थी उसने कि एक कमरा लेकर वहीं शहर में रह जाते, लेकिन अम्मा जी के आगे उसकी एक न चली। उनका सोचना था कि कहीं बहू बेटा शहर के हो गए तो फिर लौट कर नहीं आएंगे। आखिर उनके बेटे को ही रोज शहर आना जाना पड़ता था। किशन ने अपनी बड़ी बहन को कहा था कि दीदी अम्मा को आप समझाइए ना, पर उसने तो किशन को ही लताड़ दिया था। वह बोली, बीबी के आते ही अपनी अम्मा को अपने से अलग कर देना चाहता है, शर्म नहीं आती है तुझे? अरे इकलौता बेटा है तुम उनका। आखिर अम्मा भी चाहती हैं कि बेटा बहू उनकी सेवा करे, पर आजकल के लोगों को तो अकेले आसमान में उड़ने का शौक है। इसके आगे किशन कुछ कह नहीं पाया और मंजरी मन महसूस कर रह गई। इसमें भी अम्मा जी और उनकी बेटी दोनों का फायदा था। यहाँ अम्मा जी को कोई काम नहीं करना पड़ता था, बस वह बैठे बैठे मंजरी को ऑर्डर देते रहती थी। वहाँ उसकी ननद के घर पर रोज फ्री का दूध दही पहुँच जाता था, तो उसे क्या परेशानी थी। ऊपर से 2 गायें पाल रखी थी अम्मा जी ने। पहले तो अम्मा जी ने नौकर लगा कर रखा था, पर अब मंजरी के आने के बाद उसे भी हटा दिया। अब तो अम्मा जी पीछे बाड़े में आकर देखती भी नहीं हैं। अम्मा जी ने शादी के पहले जितना कहा था उनका सब झूठ मंजरी को पता चल गया था। जैसे तैसे काम निपटा कर मंजरी नहा धोकर रसोई में चाय बना ही रही थी कि उसे अपनी सास की आवाज़ सुनाई दी। ओ महारानी, सो गई क्या? आज चाय मिलेगी कि नहीं? वह किचन में से ही बोली। बस माँ जी ला रहे हैं। यह कहकर मंजरी ने 2 कप में चाय डाली और अम्मा जी को देने चली गई। अम्मा जी आपकी चाय। उसे देखते ही उसकी सास बोली, हमें तो लगा था कि आज हमें चाय नसीब ही नहीं होगी। कितनी देर लगा दी तुमने? जाकर किशन को भी चाय दे दे। और हाँ, खबरदार उसके पास बात करने बैठी तो समय बर्बाद हो जाएगा। उधर मेरी बेटी रूपा भी दूध का इंतजार कर रही होगी। मंजरी को अपने पति के पास कब बैठना है कब नहीं, यह भी उसकी सास ही निर्णय करती थी। मन ही मन कूटती हुई मंजरी किशन को चाय देने चली गई और फटाफट काम करने लगी।
इतने में एक बार फिर अम्मा जी की आवाज़ आई, बहू बर्तनों को धोकर ही उसमें दूध डालना, क्योंकि आज रूपा की सास आने वाली है। बर्तन बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए। मंजरी मन ही मन बड़बड़ाती हुई बोली, हाँ हम तो गंदगी में रहते हैं। वह सास से बोली, अम्मा जी बर्तन तो मैं रात को ही धो दी थी। रात को बर्तन धोकर रखी थी तो क्या हुआ, बर्तन एक बार फिर से धो ले। और सुन, सारा दूध बर्तन में डाल देना, और वह दही जमा कर रखा है ना, वह भी अलग केतली में डाल देना। वहाँ शहर में ताज़ी चीज़ कहाँ खाने को मिलती है। यह सुनकर मंजरी के हाथ जहाँ काम कर रहे थे वहीं रुक गए। वह मन ही मन सोचने लगी कि अम्मा जी सारा दूध भेजने के लिए कह रही हैं, फिर तो घर में कुछ भी नहीं बचेगा, फिर मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। डॉक्टर तक ने मुझे दूध लेने को कहा है। इतना काम करने के बावजूद भी मुझे कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलता है। किशन और अम्मा जी तो अभी नाश्ते के साथ एक एक गिलास दूध गटक लेंगे, पर मेरा क्या, मुझे तो अम्मा जी चाय भी नहीं पीने देती हैं। कहती हैं कि चाय पीकर रसोई में काम करेगी तो पूरी रसोई जूठी हो जाएगी। आखिर मंजरी हिम्मत करके अम्मा जी के पास गई तो देखा अम्मा जी मोबाइल पर बात कर रही थी। मंजरी को दरवाजे पर खड़ा देखकर बोली, अरे तुम अभी तक नहीं यहीं खड़ी है? जल्दी से दूध केतली में डाल, वहाँ रूपा दूध का इंतजार कर रही है। देख उसका फ़ोन भी आ गया। आखिर हिम्मत करके मंजरी बोली, पर अम्मा जी सारा दूध भेज देंगे तो घर के लिए दूध नहीं बच पाएगा। यह सुनकर उसकी सास बोली, अब क्या करना है दूध का, नाश्ते में सब दूध ले ही लेंगे, और कोई मेहमान आए तो चाय के लिए पड़ोस की दुकान से खरीद लेंगे। पर अम्मा जी मुझे भी बहुत कमजोरी हो रही है, और आपको पता ही है कि डॉक्टर ने कहा था कि सुबह शाम एक एक गिलास दूध ले लिया करो। बहू चुप कर, यह कमजोरी कुछ नहीं होता है, शरीर को जैसा बनाओ वैसा बन जाता है। इसलिए कामचोरी छोड़ करके जरा जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाओ ताकि शरीर मजबूत बने। और वैसे भी मेरी बच्ची के दूध पर तुम नज़र मत डालो। भला कभी सुना है कि किसी घर में बहू को दोनों टाइम दूध पीने को मिलता है? अम्मा जी ने अपने मोबाइल का स्पीकर चालू कर दिया और बोली, ले सुन ले रूपा, आजकल की बहुओं के नखड़े। अरे अम्मा, अपनी बहू से पूछ दो, उसके मायके में दूध दही की नदियाँ बहती थी क्या? अरे ससुराल में ऐसो आराम मिल रहा है तो सर पर चढ़कर नाच रही है। जरा संभाल के रखना अपनी बहू को, महारानी की तरह जिंदगी जीने की आदत हो गई है उसे। यह कहकर रूपा जोर जोर से हंसने लगी। मंजरी को अभी भी वहाँ खड़ा देखकर अम्मा जी बोली, अभी कुछ और सुनना है क्या? जा जाकर अपना काम कर। उस समय तो मंजरी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप रसोई में जाकर दूध दही केतली में डालकर दे दिए। लेकिन उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। पूरे दिन का काम यूं ही चलता रहा। शाम को अम्मा अपनी आस पड़ोस की महिला मंडली के साथ बैठी पंचायत कर रही थी कि उसी समय उनकी बेटी रूपा का फ़ोन आया और वह बोली, यह क्या अम्मा, तुमने गाय मेरे घर क्यों भेज दी? बेटी की बात सुनकर अम्मा जी चौंकते हुए बोली, कौन सी गाय, कैसी बात कर रही है तू? अरे वही गाय जो भोला काका मेरे घर के सामने बांध कर चले गए हैं। अरे मैं तो घर पर भी नहीं थी, पीछे से मेरी सास मना करती रही, लेकिन भोला काका बोले अब मैं गाय को लेकर कहाँ जाऊँगा, मुझे तो आज शहर में ही अपनी बिटिया के घर रुकना है, इसलिए वह मेरे घर के बाहर गाय को बांध कर चले गए हैं। जल्दी से किशन को भेजकर अभी के अभी गाय वापस लेकर जाओ। यहाँ आस पड़ोस में अच्छा खासा तमाशा बन गया है हम लोगों का, ऊपर से मेरे ससुराल वाले भी नाराज हैं। रूपा ने यह कहकर फ़ोन काट दिया। इधर अम्मा जी उठकर बाड़े की तरफ भागी, देखा तो वहाँ गाय थी ही नहीं। वह बाहर से ही मंजरी को आवाज़ देती हुई घर में आई, बहू
अरे ओ बहू, बाड़े में से गाय कहाँ गई? सास की आवाज़ सुनकर मंजरी बोली, रूपा जीजी के घर। यह सुनकर अम्मा जी गुस्से से आग बबूला हो गई और बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई गाय को यहाँ से वहाँ भेजने की? उधर रूपा को कितनी बातें सुननी पड़ रही है, अंदाजा भी है तुझे? जितनी बातें आप दोनों मिलकर मुझे सुनाती हैं उससे तो कम ही सुननी पड़ रही होगी। यह सुनकर अम्मा जी एक बार फिर गुस्साते हुए बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई गाय को शहर भेजने की? अभी तो मैं बैठी ही हूँ। तुम होती कौन है घर का फैसला लेने वाली? सास की बात सुनकर मंजरी मुस्कुराते हुए शांत भाव से बोली, वह क्या है ना माँ जी, दूध दही खाए ननद रानी और गोबर उठाए बहू रानी। यह बात कुछ पच नहीं रही थी, इसलिए जब भोला काका आए और बोले, बिटिया शहर जा रहा हूँ टेम्पो लेकर, कोई सामान रूपा के यहाँ भेजवाना हो तो बता दे, तो मैंने सोचा गाय को वहीं भेज दूँ, जिसे जीजी को दूध का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और मुझे भी इतनी ठंडी में गोबर नहीं उठाना पड़ेगा, और वैसे भी अब हमसे नहीं होगा यह सब। बहू की बात सुनकर अम्मा जी बड़बड़ाती हुई किशन को फ़ोन कर गाय को शहर से वापस लाने का बंदोबस्त करने लगी। आखिरकार किशन गाय को रात को ही टेम्पो से शहर से लेकर आ गया। गाय को बाड़े में बांधने के तुरंत बाद ही अम्मा ने अपने पुराने नौकर को फ़ोन कर दूसरे दिन से काम पर आने के लिए कहा। इधर रूपा की सास ने भी रूपा को खूब डांट लगाई, लेकिन इस पूरे मामले में एक फ़ायदा हुआ कि अब अम्मा जी को यह समझ में आ गया था कि उनकी बहू मंजरी अब चुप नहीं रहने वाली है, इसलिए अब वह उसके खाने पीने पर रोक टोक नहीं करती और बेवजह उसे ताना भी नहीं मारती थी। मंजरी ने अपनी बुद्धिमानी से ससुराल में अपना जगह बना लिया और पूरे घर की मालकिन बन बैठी। दोस्तों, कभी कभी जब सीधी अंगुली से घी नहीं निकलती है तो अंगुली को टेढ़ी भी करनी पड़ती है, जैसे मंजरी ने किया, वरना पूरा जीवन वह गोबर उठाती रहती और दूध दही उसकी ननद खाती रहती। तो कैसी लगी आपको मेरी कहानी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।